हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं दिलीप कुमार डीके स्टडी चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। हम लोग बहुत दिनों से वीडियो नहीं डाल रहे थे अपने चैनल पे, अब स्टार्ट करेंगे। लगातार आपको वीडियो मिलते रहेंगे। और आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं हाई स्कूल के फिजिक्स का पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, आपको बहुत बेहतर समझ आएगा इस उम्मीद से हम इस टॉपिक को पढ़ा रहे हैं। आप नोट्स अपना बनाते रहेंगे, जिससे आपको बाद में भी अगर आवश्यकता पड़े तो आप पढ़ लें। तो हम स्टार्ट करते हैं बिल्कुल जीरो लेवल से। पहले है प्रकाश। हम लोग जानते हैं प्रकाश क्या होता है, लाइट जिसे कहते हैं। प्रकाश प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे हम संसार की सभी वस्तुओं को देख पाते हैं। अगर प्रकाश ना होता तो हम संसार की वस्तुओं को नहीं देख पाते। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे हम वस्तुओं को देख पाते हैं, वस्तुओं को देख पाते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे हम वस्तुओं को देख पाते हैं। यह हमारी आंखों पर संवेदना प्रकट करती है, या हमारी आंखों को संवेदना कैसे प्रकट करती है। जैसे आप अपनी आंखों को बंद करो और प्रकाश जलाया जाए, लाइट जलाया जाए आपकी आंखों पर, तो आपको चकाचौंध होना पड़ता है। जैसे आप बाइक से चल रहे हो, साइड से कोई गाड़ी आ रही हो, तो आपकी आंख पर जैसे ही पड़ती है आप चकाचौंध हो जाते हैं। तो यह संवेदना प्रकट करती है, मतलब आपकी आंखों पर ऐसे ही। प्रकाश की चाल निर्वात में 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से प्रकाश चलता है। प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 20 सेकंड समय लगता है। 8 मिनट 20 सेकंड। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन यह माध्यम में भी चल सकता है, माध्यम में भी चल सकता है, माध्यम में भी चल सकता है। प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन यह माध्यम में भी चल सकता है। और प्रकाश की सबसे अधिक जो चाल होती है निर्वात मतलब जहाँ वायु भी उपस्थित ना हो, कोई माध्यम ना हो। यह है प्रकाश के गुण। और प्रकाश के बारे में हम लोग जान लिए, प्रकाश क्या है, प्रकाश के गुण क्या है, प्रकाश कैसे गमन करता है, इन सबको चीज़ों के बारे में हम जान लिए डिटेल से। अब हम लोग अगली हेडिंग जो पढ़ेंगे, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का
परावर्तन अगली कड़ी में। प्रकाश का परावर्तन क्या है इसके बारे में हम जानते हैं। जब प्रकाश की किरणें किसी चिकनी सतह से टकराकर अपने ही माध्यम में वापस चली जाती प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की किरणें किसी चिकनी सतह से टकराकर अपने ही माध्यम में वापस चली जाती प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? जब प्रकाश की किरणें किसी चिकनी सतह से टकराकर अपने ही माध्यम में वापस चली जाती प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की किरणें किसी चिकनी सतह से टकराकर अपने ही माध्यम में वापस चली जाती है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन की डिफिनीशन आपने देख लिया। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। जब प्रकाश की किरणें किसी चिकनी सतह से टकराकर अपने ही माध्यम में वापस चली जाए तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब प्रकाश के परावर्तन का फिगर देखते हैं। प्रकाश स्रोत से आने वाली किरण को आपतित किरण। ये प्रकाश स्रोत से आने वाली किरण को आपतित किरण। आपतित किरण पृथक्कारी सतह के जिस बिंदु पर आकर पड़ता है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु। आपतित किरण पृथक्कारी सतह के जिस बिंदु पर आकर पड़ता है उसे क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। ये हो गया अभिलंब। और ये टकराकर वापस जाने वाली किरण को परावर्तित किरण। अभिलंब तथा आपतित किरण के मध्य के कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण तथा अभिलंब के मध्य बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। इसे कोण आई से प्रदर्शित करते हैं। परावर्तित किरण तथा अभिलंब के मध्य बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण। इसे कोण आर से प्रदर्शित करते हैं। प्रकाश स्रोत से आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण जिस बिंदु पर आकर पड़ती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं तथा टकराकर वापस जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण तथा अभिलंब के मध्य बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। इसे कोण आर से प्रदर्शित करते हैं।
ये आपके अगर हाई स्कूल में पूछा जाएगा तो 5 नंबर में पूछा जाएगा। आपको शायद याद हो गया होगा, प्रकाश स्रोत से आने वाली किरण को आपतित किरण, आपतित किरण जिस बिंदु पर आकर पड़ता है उसे आपतन बिंदु कहते हैं, और टकराकर वापस जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। आपतित किरण तथा अविलंब के मध्य बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। इसे कोण आई से प्रदर्शित करते हैं। परावर्तित किरण तथा विलंब के मध्य बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। इसे कोण आर से प्रदर्शित करते हैं। ये सारा इसमें था प्रकाश के परावर्तन में। प्रकाश के परावर्तन के नियम देखेंगे। प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या है। उम्मीद है आपको बहुत बेहतर समझ आ रहा होगा। समझ आ रहा होगा तो आप बिल्कुल स्किप नहीं करेंगे, वीडियो को लगातार देखेंगे और उम्मीद है आप बहुत ही बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया होगा, ये आपको कोई दिक्कत नहीं होगा इन टॉपिक में। आइए हम देखते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। आइए उन दोनों नियमों को देखते हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। नंबर 1, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर डाला गया अविलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं। एक ही तल में होते हैं। ये पहला नियम है। दूसरा नियम है आपतन कोण आई, आपतन कोण आई बराबर परावर्तन कोण, परावर्तन कोण आर, कोण आई इक्वल्स कोण आर। ये दूसरा नियम है। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल या समतल में होते हैं। दूसरा नियम है आपतन कोण आई बराबर परावर्तन कोण आर, मतलब कोण आई बराबर कोण आर। बस इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद। उम्मीद है आप इसको बेहतर तरीके से आगे शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, जिससे हमें आगे वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन मिले। धन्यवाद।